जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट। आप सभी कैसे हैं? और जैसा कि आपको एग्ज़ाम में वीडियो हमने यहां पर भेजा था यूट्यूब के माध्यम से और मीडिया पर भी चल रही है कि बिहार में जो है एग्ज़ाम को खिलवाड़ समझा जा रहा है। बच्चों की ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है जैसे कि बच्चे की ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, उसका लाइफ कुछ है ही नहीं। और बुलाया जाता है 1:45 में एग्ज़ाम शुरू होगा और एग्ज़ाम शुरू होता है शाम में 5 बजे। जो बच्चे दूर दूर से बच्चियाँ आती है, सेकंड श्रेणी का एग्ज़ाम है, ठंड का मौसम है, कोरोना का काल चल रहा है, जो बच्चियाँ दूर दूर से आती है उसको घर पहुँचाने की जिम्मेवारी कौन लेगा? दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे का कमेंट ये आ रहा था कि सर समय से क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है। फर्स्ट सिटिंग में भी ऐसा ही हुआ है कि क्वेश्चन समय से मिलना चाहिए तो क्वेश्चन 10:30 बजे मिलता है और 1 बजे कॉपी ले ली जाती है। इतना कम समय क्यों दिया जा रहा है? क्या कम समय देना है एग्जाम में? यदि ऐसा है तो फिर जानकारी देनी चाहिए बच्चों को कि आप लोग को जो है कम समय दिया जा रहा है एग्जाम में। और यदि ऊपर से ऐसा आदेश है तो फिर इस पर भी बात होनी चाहिए कि जब 3 घंटा 15 मिनट का समय है तो फिर कम क्यों? जब क्वेश्चन की संख्या उतना ही है तो समय कम क्यों दिया जा रहा है? बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इन बातों को निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचनी चाहिए या अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि स्कूल के लोग ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि अधिकारी लोग ऐसे कर रहे हैं, जो बोर्ड में बैठे अधिकारी हैं, उनका आदेश है तो उन पर भी निश्चित रूप से ये जांच होनी चाहिए कि आखिर जब क्वेश्चनों की संख्या सेम है तो फिर बच्चों को समय कम क्यों दिया जा रहा है? क्या उतना कम समय में बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यदि 20 मिनट और 15 मिनट हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का गाड़ी रोक दिया जाता है तो बवाल मच जाता है। और बच्चों के एग्जाम में 5-5 घंटे की देरी हो रही है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया के सभी लोगों से, जिन लोगों ने भी इस बात को उठाया है, उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों ने जोर शोर से इस बात को उठाया। अन्यथा बच्चे को तो ऐसे ही दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ों को ऐसे ही दबा दिया जाता है। यहाँ इस देश में अपने हक के लिए बोलना, अपने हक के लिए लड़ना भी गुनाह है और उन पर उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेला जाएगा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तभी हम लोग हैं। बच्चे नहीं हैं तो फिर हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बच्चों की ज़िंदगी के साथ जब भी खिलवाड़ होगा निश्चित रूप से हम लोग बोलेंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए। और उनके हक के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा है। आप लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हम आपके साथ खड़ा है। जब भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, जैसे भी ज़रूरत हो, हमेशा आपके साथ खड़ा है। और जब भी ज़रूरत हो बोलने की, हम बोलेंगे। जब आपके साथ गलत होगा तो निश्चित रूप से बोलेंगे। इन वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन अधिकारियों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो आप लोग के साथ इस तरह से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि अगली एग्जाम में ऐसा होता है तो आप लोग निश्चित रूप से बताएं, ताकि इन पर जोर शोर से हम लोग को कार्य करना है। क्योंकि आपके साथ खिलवाड़ होता हम कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही इस देश के भविष्य हैं और लोग इस देश के भविष्य को बर्बाद करना चाह रहे हैं। चाहते हैं कि इस देश के बच्चे, इस राज्य के बच्चे नहीं पढ़े, अनपढ़ रहे, ताकि हम उस पर जिस तरीके से हो सके शासन करें। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने देंगे, कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने हक की बात करें। और जब भी आपको इस तरीके से किया जाए स्कूल में या स्कूल के जो भी टीचर हैं उनके द्वारा, उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ समझे इस चीज़ को। ये बच्चे आपके ही हैं और इन बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें। इनका लाइफ है, इनकी ज़िंदगी है, आगे चल के ये क्या कर पाएंगे। यदि मान लीजिए कि किसी कारणवश या समय नहीं रहने की वजह से यदि इनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है तो फिर ये क्या कर पाएंगे बच्चे। इसलिए ऐसा ना करें, उन लोगों से भी हमारा रिक्वेस्ट है। और यदि ऊपर के अधिकारी लोग ऐसे कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर जाँच होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोगों तक, ताकि आप लोग के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं हो। और जो भी नाइंसाफ़ी होगा तो हमेशा हम आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद।